तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का अपना पहला चैप्टर सेशन 2022 2023। जितने भी बच्चे देख रहे हो क्लास, ध्यान समझना कि आपके बिजनेस स्टडीज में सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 8+4 आपके 12 चैप्टर हैं। ओनली 12 चैप्टर। जो भी डिलीटेड टॉपिक था, जो लास्ट ईयर तक हट गया था, डिलीटेड था, वो सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है। कुछ भी एक्स्ट्रा कटा नहीं है। पूरा का पूरा आपका बीएसटी का सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा 2023 में, जो बोर्ड होगा, और पूरा का पूरा ए टू जेड सिलेबस आएगा। देखा जाए तो चैप्टर सिर्फ 12 है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम इसे खत्म कर सकते हैं। प्लीज बीएसटी को लाइटली मत लेना। बच्चे साल भर अकाउंट्स इको पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये भी सब्जेक्ट है, इसके भी बराबर नंबर होते हैं। ये भी 100 मार्क्स का पूरा वेटेज रखता है। तो ध्यान से अच्छे समझना। आज आपकी पहली क्लास है। मैं वीडियो बना के सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करूंगा जल्दी। टाइम की बहुत कमी पड़ रही है, सीयूईटी में बहुत मेहनत हो रही है। अभी सीयूईटी का जो बैच चल रहा है 2022 में, जिनका अगले महीने पेपर है, उनके पीछे, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए क्लास कंटेंट टाइम पे लाता रहूं। राइट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। हमारे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मैनेजमेंट आखिर है क्या? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने की जो कला है, जो आर्ट है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। आर्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये कला है। एक इंसान, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन 10 के 10 बच्चे सेम नंबर लेके नहीं आएंगे। 10 के 10 बच्चे सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। क्या पता किसी बच्चे को किसी और तरीके से समझाना पड़े, किसी बच्चे को किसी और तरीके से समझाना पड़े। तो ये मेरा आर्ट है, जो मैं क्लास अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो मैनेजमेंट भी एक तरीके का आर्ट है, एक कला है। ऐसे आर्ट क्यों कहते हैं, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि आर्ट ही क्यों कहा, इसे साइंस क्यों नहीं कहा, प्रोफेशन क्यों नहीं कहा। मैनेजमेंट क्या है क्लास? इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों से काम कराने की जो कला है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो सबके लिए नेसेसरी है। मैं भी मैनेज करता हूं अपनी चीजों को, आप भी पढ़ाई में अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हो, अपने टेस्ट को, अपने एकेडमिक्स और क्लास, अपने स्पोर्ट्स को। बहुत सारी चीजें हैं जो आप मैनेज करते हो। आपके घर में भी आपके फादर आपके पूरे खर्चे, पूरा बजट, पूरा घर मैनेज करती हैं। आपकी मदर भी पूरा घर मैनेज करती है, ताकि टाइम पे चीजें मिल जाए। अगर मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो आपको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, आपको धुले हुए कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको आपकी स्टडी के लिए बुक्स नहीं मिलेंगी, आपकी स्कूल ट्यूशन की फीस टाइम पे नहीं जाएगी, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो इसी तरीके से क्लास बिजनेस में भी मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो फाइनली मैनेजमेंट क्या है मुझे बताओ क्लास? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अर्थात तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें जितना भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, जितना भी तुम्हें समझाऊंगा, प्लीज अपनी बुक से एक बार रीड जरूर लगाना, और जितने भी हेडिंग्स हैं उनको कम से कम अच्छे से लर्न रखना, और अंदर की चीजों को आप अपनी सिंपल भाषा में बना के लिख सकते हो। पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न में आएगा। राइट, अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी किन किन कौन से क्लास कैरेक्टर होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला काम जो है वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई, कोई भी मैनेजमेंट तभी किया जाएगा जब कोई गोल होगा। हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट की शुरुआत जो होती है ना, वो गोल से होती है। अगर कोई गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट कैसे होगा? मेरा एक गोल है, मेरी लाइफ का एक गोल है। उस गोल को हासिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ऑल थिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैनेजमेंट। इन सारी चीजों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैं इस पूरे बीएसटी के सिलेबस में जब भी मैं गोल की बात करूंगा तो वो किसका गोल होगा? वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ध्यान रखना, जब भी मैं गोल की बात करूंगा तो ये कौन सा गोल होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। ये किसी इंडिविजुअल का गोल नहीं है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, मैं भी, हम सब इंप्रूव करेंगे। राइट, सेकेंड इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। देखो, मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये गोल से एसोसिएटेड है, और गोल जो है, वंस अ गोल इज अचीव्ड, आपके घर में बोला होगा बेटा 10th में अच्छे से मेहनत कर ले, 10th में अच्छे से मेहनत कर ले, बस 10th में मेहनत हो गई, फिर बेटा 11th में अच्छे से कर ले, बस फिर 12th में आ गए हो, अब 12th में बस बोर्ड निकाल ले बेटा,
बोर्ड निकालने के बाद कौन सा लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय हो जाएगा, फिर आपको सीयूईटी का पेपर देना है, फिर आपको बीकॉम का बीबीए का पेपर देना है, और लाइफ के हर मोड़ पे चैलेंजेस हैं, लाइफ के हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन देना है क्लास, कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स आगे चलने के लिए पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लास, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार गोल अचीव हो गया, मैनेजमेंट दूसरे गोल को अचीव करने का काम करेगा। जैसे मान लो इस साल का एक टारगेट है, वो अचीव हो गया तो क्या हो गया, उसके बाद फिर एक नया टारगेट बनेगा, उसको अचीव करने के लिए काम किया जाएगा, फिर एक नया टारगेट बनेगा, उसको अचीव करने के लिए काम किया जाएगा। तो ये राउंड है, सर्कल है। सो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा जो मैनेजमेंट है वो चलता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी, देखो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो एक इंसान के बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इतने सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस और पब्लिक रिलेशनशिप, इतने सारे डिपार्टमेंट है कि सारा का सारा काम कोई एक इंसान अकेले कर सकता है नहीं। तो उसको क्या चाहिए क्लास, एक ग्रुप चाहिए। मैनेजमेंट कभी भी, हम मैनेजमेंट आई को रिप्लेस करता है क्लास, आई की जगह वी लेके आता है। आई मतलब मैं नहीं कर सकता, वी मतलब हम। तो कंपनी का मालिक भी कहता है हम सब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे लोअर लेवल का कोई एम्प्लॉय हो, चाहे अपर लेवल का कोई एम्प्लॉय हो, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ काम करके ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। आप बिना ये चीज हासिल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लास ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट एक इंसान का काम नहीं है, आई को वी से रिप्लेस करता है, आई की जगह वी लेके आता है। इतने सारे लोग हैं, सब मिलते हैं, कोई प्लानिंग में एक्सपर्ट है, कोई ऑर्गेनाइजिंग में एक्सपर्ट है, कोई स्टाफिंग में, कोई डायरेक्टिंग में, कोई कंट्रोलिंग में, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, कोई सेल्स में, कोई एचआर में, कोई मार्केटिंग में, कोई फाइनेंस में। सब लोग मिलके काम करेंगे तभी किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा और वो सबसे आगे निकलेगी। इंटेंजिबल, ऑब्वियस है क्लास, तीन तीन दो दो लाइन में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब तुम मेरे पढ़ाने के बाद एक बार अपनी बुक पढ़ के देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, राइट। और तुम सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो वीडियो को, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और बताओ क्लास के और क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सेशन आपका चालू हुआ है, धीरे धीरे आपके पीछे काम कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से मेहनत से पढ़ो ताकि क्लास बहुत जल्दी आप अपना सब कुछ खत्म करके जब लोग शुरुआत करेंगे तब आप एंड कर रहे होगे। इंटेंजिबल, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे देखो आप छुओ, ये सिर्फ फील करने वाली चीज है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको अच्छा फील होगा, और मैनेजमेंट खराब है तो और जल्दी जांच जाओगे आप, ये बहुत खराब मैनेजमेंट है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, किसी सरकारी स्कूल में जाओ, आपको लगा यार मैनेजमेंट तो अच्छा नहीं है, मेजर में एक्सेप्शन जरूर है वहां पे, लेकिन फिर भी आपको लगा यार मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। क्यों? खराब मैनेजमेंट बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है। लेकिन ये क्लास ऐसी कोई चीजें दिखने वाली, इसे फील किया जा सकता है मैनेजमेंट कितना अच्छा है, हर काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, लाइन बाय लाइन हो रहा है, कहीं वेट नहीं करना पड़ रहा, प्रॉपर तरीके से काम अच्छा हो गया, यानी मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो इनटेंजिबल है, जो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन महसूस इजीली किया जा सकता है। मैनेजमेंट डायनामिक है, बड़ा ध्यान समझना। अब लास्ट के जो ये 2 पॉइंट है, डायनामिक मतलब क्या है क्लास, कि जहां पे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। मेरी बात समझना क्लास, फ्रीक्वेंट चेंजेस, डायनामिक। आजकल का जो एनवायरनमेंट है ना वो बड़ा ही डायनामिक है। डायनामिक मतलब जहां बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाती है। आजकल क्लास अगर आप देखोगे सरकार के रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद क्लास लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, लोगों का जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। तो यार कोई भी चेंज अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है तो उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करना, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है एक बार बना दिया, एक बार नियम कानून बना दिए, चलते गए, नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी पॉलिसीज को, अपने काम करने के तरीके को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज करेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, क्या है क्लास, डायनामिक है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं और मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है इस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। पर्वेसिव, पर्वेसिव का मतलब बेसिकली क्या होता है क्लास, यूनिवर्सल फेनोमेनन। यूनिवर्सल फेनोमेनन यानी कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसे सिर्फ बिजनेस ही करे। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, क्लास हर कोई, एक बच्चा हो, स्टूडेंट हो,
टीचर हो, चाहे क्लास आपके मदर हो, फादर हो, आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी आप पूरा घर कैसे मैनेज करती हो, सुबह से शाम तक इतनी सारी चीज़ें करती हो, हमें प्रॉपर टाइम पे खाना मिल जाता है, हमारे जूते साफ हो जाते हैं, हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, हमें टाइम पे रखा हुआ सॉक्स मिल जाता है, हमें पहन लेते हैं हम लोग हर चीज़ जो है हमें मिल जाती है, मम्मी ये आप कैसे कर लेते हो? तो वो आपको बताएंगे बेटा मैं तो मैनेज कर लेती हूँ, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आपकी मदर सुबह उठ के पक्का ये सोचती होगी कि भाई अब मैं उठ गई हूँ, अब दिन भर का दिनचर्या कैसे करना है, रात में सबसे लेट सोना, सुबह सबसे पहले उठना मदर का काम होता है। बाकी आपके पापा आपके पूरे फाइनेंशियल लीड को कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, सारे खर्चे, घर का किराया, आपका राशन पानी, सब चीज प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो, ये उनको मैनेजमेंट करते हैं। तो क्या मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के अंदर पढ़ाई करके की जाती है क्या, ये जो चल रहा है अभी? नहीं, मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह चलता है। मैच में खिलाड़ी भी एक दूसरे को क्लास बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं पूरा का पूरा, कौन कौन सा ओवर डालेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी है। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, हर कोई करता है, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सब कोई। मल्टी डायमेंशन, देखो मैनेजमेंट के एक दिशा नहीं है, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है जिसपे काम करती है मैनेजमेंट। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अच्छा, वर्क का मतलब क्या है? ये कहते हैं तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। हर किसी का काम अलग अलग है। डॉक्टर का काम पेशेंट को ट्रीट करना है, स्कूल में टीचर का काम बच्चे को पढ़ाना है। डॉक्टर पेशेंट को पढ़ा नहीं सकता, टीचर स्कूल के बच्चे को पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। यानी कि हर किसी का काम अलग अलग है, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। मेरा काम आपको पढ़ाने का है, तो मेरा मेन फोकस कहीं भी रहेगा, मेरा एक ही गोल है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए और जीवन भर आप कॉन्सेप्ट याद रहे और आपको रियल लाइफ में इसे अप्लाई भी कर सको, राइट? तो मैनेजमेंट क्या है क्लास? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप अपने काम पे फोकस करो कि आपका बेसिकली काम क्या है, राइट? इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। वैसे मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा कि जो मैनेजमेंट है ना उसके 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन क्या क्या डिटेल में हम बात करेंगे। तो उसमें से ये प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों चीजें क्लास काम में आ गया, बिकॉज इन तीनों में काम होता है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक बात बताऊं आपको, अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी कंपनी के मोस्ट इंपोर्टेंट असेट्स कौन से होते हैं, तो क्या होता है? बिल्डिंग, मशीन, पेटेंट? नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट असेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो है पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज। एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट असेट। अगर क्लास मैं किसी कंपनी से टफ कंपटीशन करना चाहता हूं तो मैं उससे आगे तभी निकल सकता हूं जब मेरी कंपनी के ईमानदार एम्प्लॉइज होंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जो बिल्डिंग मेरी है वो बिल्डिंग वो भी खरीद सकता है, जो मशीन मेरे पास है वो मशीन वो भी खरीद सकता है, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां वो भी काम कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी मैं लगा रहा हूं वो टेक्नोलॉजी वो भी लगा सकता है। बट जो मेरे ईमानदार एम्प्लॉइज हैं वो उनकी कॉपी नहीं कर सकता। उनके एम्प्लॉइज कैसे हैं मुझे नहीं पता, हमारे एम्प्लॉय ईमानदार हैं, हमारे एम्प्लॉय 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करने को रेडी हैं, हमारे एम्प्लॉय दिल से चाहते हैं कंपनी आगे निकले, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हैं, वो कभी भी खुद को एम्प्लॉय की तरह नहीं समझते कि हाँ हमारी कंपनी है। सिर्फ इसी कंपनी नहीं, हम सब कंपनी के ओनर है, हम सब मिलकर काम करें, हम सब मिलकर गोल को अचीव करेंगे। ऐसी सोच जब एम्प्लॉयज में आती है ना क्लास, तो वो कंपनी सबसे आगे निकल के आती है। तो ऐसे एम्प्लॉय का तुम्हें ख्याल भी तो रखना है, तभी तो वर्कर के अंदर ऐसी सोच आएगी। अब कंपनी मुझे मेरा ख्याल रखेगा नहीं तो मैं कंपनी का ख्याल क्यों रखूंगा? तो आपको वर्कर का ध्यान रखना है, जिसमें 2 फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तुमको एक निंजा टेक्निक बताऊं याद करने की, क्या है? तुम फटाफट कमेंट में जाओ, आप लिखो मैनेजमेंट, सारे फीचर्स के हेडिंग में लिखो पहले, देखो तुम्हें याद हो जाएगा। हेडिंग हेडिंग लिखो, ठीक है? एक दो तुम पॉइंट भूल गए तो दोबारा लिखना, अपने घर पे कॉपी पेन पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको लिखना है। अगर आप के पास कॉपी पेन है तो उसमें लिखो, वर्क के अंदर 3, पीपल के अंदर 2। बाकी जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इन दोनों को जोड़ता है, उसके अंदर आता है प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज। क्या क्या आता है? प्रोडक्शन, सेल, परचेज। ऑपरेशन का मतलब जब काम चल रहा होता है, यानी कि प्रोडक्शन, परचेज होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर सेल होगा। याद करना, पहले क्या होगा? परचेज, ठीक है? फिर क्या होगा? प्रोडक्शन, फिर क्या करोगे? माल बेचोगे, खरीदोगे, बनाओगे, बेचोगे, राइट? ये हो गया इसके अंदर। स्टाफिंग यानी कि स्टाफ भर्ती करना, डायरेक्टिंग मतलब दिशा देना वर्कर को, प्लानिंग प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग हर चीज का व्यवस्था करना, चाहे वो रिसोर्सेस हो, मैन मटेरियल, मशीन, सब चीज का। और कंट्रोलिंग का मतलब देखना कि हमने सोचा क्या था और आज है क्या, उनके बीच कंपैरिजन करना। मैंने सोचा था 100 पीस बनाने का, बना 70 पीस है, 30 का डिफरेंस आया, क्यों आया? इसको ठीक करो ताकि वो अगली बार ना आए, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। बट खैर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये सारा के सारे क्लास मैनेजमेंट के फीचर है। मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्योंकि इस क्लास सेशन चालू हुआ है, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, बट वो थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए। हम बात नहीं करेंगे क्वांटिटी की, हम बात करेंगे क्वालिटी की।
कितना खाना खाया मैटर नहीं करता, कितना शरीर में लगा, कितना पचाया वो मैटर करता है। तो कहने का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट कितने मैंने पढ़ा दिया मैटर नहीं करेगा, तुमने कितना रिटेन किया दिमाग में वो मैटर करेगा। अब तुम स्कूल में बोलने लायक होगे, तुम टीचर के सामने स्कूल में बोलोगे, अपने क्लास के दोस्तों को, भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हो बाप, क्या ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे होती है। टीचर को लगेगा यार बच्चे 11th में क्या था, 12th में क्या है। यही चेंजेस देखने के लिए क्लास आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा गारंटी से करके एंड तक, ठीक है। आओ क्लास, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है यार, किसी भी काम को करने का एक ऑब्जेक्टिव है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, क्लास में इन्वेस्टमेंट्स लगा रहा हूँ, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि एक बच्चा कॉमर्स का जो है उसे कॉमर्स आसान लगे, वो लाइफ में कॉमर्स में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करे और जीवन भर मुझे याद रखे। ऑब्वियसली यही मेरा रिवॉर्ड है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशन। भैया तुम्हें सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है यार, खुद को पहले तुम स्ट्रांग करो, तब तुम दूसरों का भला करना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि हमें 3 चीजें लाइन बाय लाइन फॉलो करनी है। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, SPG, एस फॉर सर्वाइवल। भैया मैंने अपना काम चालू किया, अपना बिजनेस चालू किया, अरे सबसे पहले मैं टिक तो जाऊं, मार्केट में इतनी सारी कंपटीशन है मेरे जैसे। तुम आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, देखो कितने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे होंगे वहां पे, कितने सारे लोग ऑलरेडी उस काम को कर रहे होंगे, टफ कंपटीशन है। मैं उस कंपटीशन में टिक तो जाऊं, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल। अब जब मैं टिक गया हूं, ठीक है यार मार्केट में टिक गया मैं, कोई बात नहीं, मुझे अब नुकसान जो है इतना नहीं हो रहा, मैं ब्रेक इवन पे काम कर रहा हूं, जो कमा रहा हूं वो लगा रहा हूं, मैं घर से कुछ नहीं लगा रहा, टिक गया। अब मैं क्या सोचूंगा, धीरे धीरे प्रॉफिट्स आना चालू हो जाए। प्रॉफिट मस्ट है। कोई इंसान कहेगा मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो वो आगे बिजनेस चला भी नहीं सकता। प्रॉफिट जरूरी है यार। मैं कोई काम कर रहा हूँ, 4 लोगों को सैलरी दे रहा हूँ, उन 4 लोगों को सैलरी देना है, मेरा घर बार भी चलना चाहिए। भूखे रह के तो कोई बिजनेस करेगा नहीं ना भैया। देशभक्ति की भावना जो है ना, वो कभी भूखे पेट नहीं आती, पेट फुल रहता है तब आती है। तो भैया प्रॉफिट, मुनाफा कमाओ, ताकि क्लास अपने खर्चे निकाल सको। आप जितना अच्छा काम करना चाह रहे हो, मैं अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता हूँ आपको, तो यार मैं अच्छी चीजें भी तो खरीदूंगा, तभी तो आपको अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट मस्ट है। फिर आपका ग्रोथ, किसी भी बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कैसे पता चलेगा, बिजनेस कितना एक्सपैंड हो रहा है, कितने अलग अलग ब्रांचेस हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये सारी चीजें क्लास किसके अंदर आता है, ग्रोथ के अंदर। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव है। लेकिन तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं करना, तुम्हें कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना है। अपने लिए तुमने ख्याल रखा, ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रख लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। अब समाज के लिए तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम्हारा जो सोसाइटी है जहां तुम बैठे हो, जहां से तुम रॉ मटेरियल ले रहे हो, जहां पे तुम कस्टमर को सामान बेच रहे हो, तुम्हारे उसके लिए भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अगर रिलायंस, मुकेश अंबानी जी इंडिया को इंडिया इतना सारा बिजनेस दे रही है, तो यार आपकी इंडिया की टूवर्ड्स भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या क्या जिम्मेदारी है, सबसे पहला कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, खराब प्रोडक्ट मत बेचो। कोई छोटी दुकान नहीं है जो यहाँ पे बात उठेगी नहीं। आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तो भैया आप जो सामान बेच रहे हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, जैसे टाटा करता है, ठीक है। सेकंड नंबर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यार जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं ना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी दो, उनको रोजगार देना स्टार्ट करो। कंपनी का सिर्फ ये मोटिव नहीं होता कि पैसे कमाना है, आपका ये मोटिव भी है, आपकी कुछ समाज की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके तहत क्लास आप समाज के लिए भला करो, समाज के लोगों को रोजगार दो। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उससे हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। चिमनी से धुआं नहीं निकलना चाहिए, आपका कूड़ा करकट सब नदी गंगा यमुना में नहीं बहना चाहिए। यानी कि आप एनवायरनमेंट को दूषित ना करो प्रोडक्शन करने के लिए। ये नहीं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, GDP बढ़ रहा है, इनकम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वो सारी गंदगी कूड़ा करकट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, इस तरीके से आप नहीं करोगे। पार्टिसिपेटिंग सोशल एक्टिविटी, यानी क्लास कुछ ना कुछ समाज की एक्टिविटी में हेल्प करो और मदद करो। कि आपने देखा होगा कई बार कहीं फ्लड आता है या कोई सुनामी आती है, कुछ अनहैपनिंग होती है, कोई क्लास नेचुरल कैलामिटी होती है, तो लोग आगे बढ़ चढ़ के डोनेशन देते हैं, जो हेल्प हो सकती है अपनी तरफ से वो हेल्प करते हैं। सोशल एक्टिविटी में पार्ट करो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी ऐसा काम मत करो जो कि क्लास गलत हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप वो काम करो जो किसी भी तरीके से गलत ना हो। मैं जानता हूं कि मेरे पास ये सामान रखा हुआ है खराब है, लेकिन मैं फिर भी आपको बेच दे रहा हूं क्योंकि यार मेरा नुकसान ना हो जाए। मैं जानता हूं ये एक दिन में खराब हो जाएगा, मैं जानता हूं इतना अच्छा सामान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं झूठ बोल के आपको बेच दे रहा हूं। ऐसा कोई भी काम मत करो। कंपनी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं क्लास जहां पे कस्टमर को सिर्फ नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। बट कंपनी झूठे एडवर्टाइजमेंट डाल के, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट डाल के, हीरो हीरोइन का यूज करके, बार बार उसका एडवर्टाइजमेंट करके ऑफर देके किसी भी तरीके से क्लास प्रोडक्ट को बेच देती है। ऐसा कोई भी काम मत करो। एथिकल लीगल से भी बढ़कर है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूं उसे लेके अपनी बाइक पे, और मैं फटाफट ले जाके रेड सिग्नल जो है उसे क्रॉस कर दे रहा हूं, तो ये इलीगल किया एक तरीके से, मैंने लॉ तोड़ा है, क्योंकि भाई मैं रेड लाइट को नहीं जंप कर सकता। बट क्योंकि उस बंदे की हालत बहुत गंभीर है, जिसको मैंने उठाया, खून बह रहा है उसका,
तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस सिचुएशन में क्लास इसको बोलते हैं एथिकल, कि ये लॉ से भी बढ़कर है, लीगल से भी बढ़कर है। वो कहते हैं ना, झूठ बोलने से किसी का भला हो तो वो झूठ अच्छा है, तो ये एथिकल कुछ उस टाइप का, एथिकल लॉ से बढ़कर भी होता है। मैं जानता हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे ब्रिज बनाने का मौका मिला है, मुझे घटिया माल लगाने पे मेरे को 2 करोड़ का फायदा हो रहा है, पर मैं ये जानता हूं कि यार मैं घटिया माल लगाऊंगा तो कल को ब्रिज गिरेगा, नीचे वाले मरेंगे, ऊपर वाले मरेंगे, कितनों का घर उजड़ जाएगा। तो क्लास में ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एथिकल, राइट। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव लिस्ट कि यही है सर, नहीं। समाज की भलाई के लिए कंपनी की और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक बच्चे से आंसर चाहिए इसका। अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भैया तुम्हें खुद के लिए भी कुछ करना है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन टिक पाएगी तभी लोगों का भला करेगी। मैं भला करना चाहता हूँ भैया, पहले मैं खुद तो टिक जाऊं तभी तो लोगों का भला करूंगा। उसके बाद अपना पर्सनल खुद के बारे में सोचना है। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे थे, अपनी कंपनी के बारे में, अब हम अपने बारे में सोचेंगे। हम मैनेजर हैं, हम अपने बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे अपने बारे में? कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। यार इतनी सैलरी तो दो कि भाई घर का किराया विराया जो है वो निकल जाए, अपने सारे डे टू डे एक्सपेंसेस खर्चे जो है वो निकल जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनकी कुछ फाइनेंशियल नीड है भैया, उनको पैसों की जरूरत है अपना लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। अगर वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं चला पाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, परेशान होंगे, तो वो आपकी कंपनी को क्या अच्छे से काम कर पाएंगे आपकी कंपनी में, राइट। तो उनको अच्छी सैलरी दो। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब ये होता है कि आजकल के रेंज में जो कॉम्पिटिशन है, मान लो सबको एक ग्रेजुएशन के बंदे को 20,000 मिल रहा है, तो भैया उसे 20,000 की सैलरी दो आप, राइट। ये नहीं कि उसको लगे यार मेरे को सबसे कम सैलरी मिल रही है इस कंपनी में, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट रिकग्निशन भी देखो, रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट वो ना कि इज्जत दो, इज्जत लो, रेस्पेक्ट दो। अभी आप अगर आपसे कोई अच्छे से बात करेगा तो आप भी उससे अच्छे से बात करोगे। वर्कर्स से हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल के एम्प्लॉय हो, टॉप लेवल के मैनेजर ही क्यों ना हो, वर्कर्स के साथ अच्छे से पेश आओ, राइट। रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। और रिकग्निशन मतलब उसे एक उपाधि दो, उसे एक डेजिग्नेशन दो, उसको एक ओहदा दो, लाइक उसको एक पोस्ट दे दो, तो वो काम अच्छे से करेगा। क्लास उसको लगेगा मैं कंपनी का हिस्सा हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, तो काम वो बहुत अच्छे से करेगा। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, राइट। उसको हेल्दी वर्किंग कंडीशन दो। उसकी ग्रुप में पीयर रिकग्निशन, पीयर रिकग्निशन मतलब क्या है, उसके पीयर में यानी ग्रुप में उसको रिकग्निशन मिले, उसको रेस्पेक्ट मिले। जहां वो काम कर रहा है वहां पे क्लास हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो। ऐसा नहीं जहां वो काम कर रहा है वहां डर है, उसको लाइफ का डर है कि यार कभी भी जॉब का डर है, कभी भी जॉब से जा सकता हूं मैं, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जॉब का डर है। या उसको लाइफ का डर है कि यार मेरा क्या होगा यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई इस केमिकल फैक्ट्री में कुछ गलत हो जाए, कुछ मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचे, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई फिजिकल डैमेज हो जाए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है अच्छे अच्छा पैसा मिले, रेस्पेक्ट मिले और हेल्दी वर्किंग कंडीशन। तो खैर ये दो टॉपिक क्लास मैंने बताया तुमको, एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी कीमत पे ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के लर्न करके जरूर आना। अगली क्लास में हम आगे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन क्लास करेंगे बहुत अच्छे से कि दोबारा कभी भी इस चैप्टर को दोबारा डीपली ना पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डीपली, अपनी बुक रीड जरूर करना, ताकि आगे केस स्टडी वगैरह कैसे बनाना है, क्लू वर्ड्स वगैरह, तुम्हारी सारी टेंशन मेरी है, तुम भूल जाओ सब कुछ। बस जो बता रहा हूँ पढ़ो, मेहनत करो, अकाउंट्स में चाहे इको में चाहे बीएसटी में। अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन ये आज का, थोड़ा सा पढ़ा बट कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।